बोर्ड पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, पहले हम इन्हें रीड करते हैं, फिर समझते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जॉन कम्स हेयर रेगुलरली, जॉन केम हेयर येस्टरडे, जॉन विल कम हेयर टुमारो। इन तीनों सेंटेंस में पहले हमें फाइंड आउट करना है वर्ब। और वर्ब जो है इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था वर्ब के डेफिनेशन के बारे में, वर्ब के टाइप्स के बारे में। वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा आप उस वीडियो को देखेंगे तो। का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे जाकर चेक करिए, इसके बाद फिर ये वीडियो देखिए। मैं वर्ब को इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आप नाउन नहीं पढ़ते, प्रोनाउन नहीं पढ़ते, एडजेक्टिव नहीं पढ़ते तो भी काम चल जाएगा, बट अगर आप वर्ब नहीं पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ सकती। इज़ द फैक्ट। अगर आपको वर्ब नहीं आ रहा है मतलब आपको टेंस नहीं आएंगे। और हम जब बात करते हैं, किसी से भी कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो हम जो तीन ही टाइम का यूज़ करते हैं, या तो हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे होते हैं, या पास्ट टाइम्स की बात कर रहे होते हैं, या फिर फ्यूचर की बात करते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन्हीं तीनों टेंस में, तीनों टाइम के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हमें बात करनी तो पहले हमें वो आना चाहिए कि हम किस तरह से अपने सेंटेंस में इन वर्ड्स को, वर्ब को, एक्शंस को बता पाएंगे कि वो कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। करेक्ट। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले हमें वर्ब्स और उनके फॉर्म्स को सीखना। तो यहाँ पे जो ये तीनों सेंटेंसेस दिए थे, इस पे यहाँ पे ये वर्ब है कम, आना, काम हो रहा है, आने का एक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी ये वर्ब है केम, और यहाँ पे विल कम क्या है, हमारा वर्ब है, ये हमारे वर्ब है। लेकिन क्या ये वर्ब सेम है? जी नहीं, इनमें कुछ डिफरेंस है। जिससे पहला जो वर्ब लगा होता है उसमें एस लगा हुआ है, करेक्ट, कम्स, यानी, और सेकंड वर्ब ये क्या हो गया, केम हो गया, और थर्ड में ये बन गया विल कम। मतलब ये वर्ब जो है वो क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं वर्ब में, उसके फॉर्म्स के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। पहले में यहाँ पे बात हो रही थी प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस, मतलब जॉन कम्स हेयर रेगुलरली, मतलब आता है वो। उसके बाद केम हेयर येस्टरडे, मतलब कल आया था, और विल कम मतलब वो कल आएगा, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, करेक्ट। तो इस तरह से वर्ब में जो चेंज करके उन्हें अलग अलग टेंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से बनाया जाता है, उसे कहा जाता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो आज हम सीखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में कि किस तरह से वर्ब को जो है फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म इज ऑल्सो देयर, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। वो आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। ये वीडियो एंड तक का देखिएगा ताकि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपको कॉन्सेप्ट की, इनके यूजेस की, कॉन्सेप्ट प्लस यूजेस, ये दोनों जो है वो आपको अगर क्लियर हो गए तो समझ लीजिए आपने आधी जंग जीत ली। यानी आपने क्या किया, बेस तैयार कर लिया है अपने इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है, तो इसे सीखना बहुत ज़रूरी, और ज़्यादा समझने के लिए वीडियो एंड तक का देखिएगा। कई बार आपने सुना होगा स्कूल में टीचर्स जब ग्रामर पढ़ाते हैं, चेंज द वॉइस पढ़ाते हैं, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाते हैं, तो इन सब में टीचर्स हमें क्या कहते हैं, फॉर्मूलाज बताते हैं कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लो, इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ कर लो, इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ कर लो, इस तरह से कहा जाता है। बट आपको पहले वो पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता क्या है और इन्हें क्यों यूज़ करना है। करेक्ट। तो चलिए देखते हैं फॉर्म्स के बारे में। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को क्या कहा जाता है, प्रेजेंट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म भी कहते हैं। सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये फॉर्म्स हम कैसे बनाना होता है हमें, और इनको ना ज़्यादा याद रखना होता है हमें। चलिए बताती हूँ मैं आपको फॉर्म्स के बारे में। पहले जिसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कम लिखा था, जॉन का एग्जाम्पल बता रही थी, यहाँ पे मैंने कम लिखा था, तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट को दिखा रहा है। फिर इसका अगर पास्ट में हमें बताना रहेगा, पास्ट में अगर इसको चेंज करना है तो हम कहेंगे केम। ये प्रेजेंट टेंस दिखा रहा था, ये क्या दिखा रहा है, हमारा पास्ट, मतलब आया था। फिर पास्ट पार्टिसिपल क्या दिखा रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फिर से चेंज हो जाएगा और ये अगेन बन जाएगा कम। मतलब इस तरह से कम, केम, कम, ये तीन फॉर्म्स हो गए, हमें नहीं याद रख लेना है। और आईएनजी फॉर्म में क्या लग जाएगा, सिर्फ आईएनजी लग जाएगा एंड में, तो कमिंग मतलब आ रहा है, मतलब काम अभी भी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस तरह से क्या होता है, हमें एक बेस फॉर्म को, यानी कि हमें प्रेजेंट फॉर्म को अलग अलग फॉर्म्स में चेंज करना होता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, प्ले। प्ले ये एक बेस वर्ब है, ठीक है, बेस है। इसका सेकेंड फॉर्म होगा प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी होगा प्लेड।
यानी कि इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में सिर्फ क्या लग रहा है, ईडी ऐड हो जा रहा है। इसमें भी क्या ऐड हो जा रहा है, सिर्फ ईडी ऐड हो जा रहा है। और आईएनजी वाले में तो हम जानते हैं बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसमें हमें आईएनजी लगाना होता है, प्लेइंग मतलब खेल रहा है। तो इन दोनों में सिर्फ ईडी लगाने की वजह से ये क्या हो गए, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन गए। तो इन्हें कहा जाता है रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स ये रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब है जिसमें सिर्फ हम क्या ऐड करते हैं, ईडी ऐड करते हैं, सिर्फ ईडी ऐड करना होता है। बट यहाँ पे जो मैंने बताया था कम, केम, कम, तो इनके कुछ डिफरेंट ही क्या है, फॉर्म्स है। इनमें ईडी नहीं ऐड कर रहे हम, इनके फॉर्म्स अलग हो जा रहे हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इसे हम कहेंगे इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और जिनमें सिर्फ ईडी लगाकर उनके फॉर्म्स को बनाया जाता है, चेंज किया जाता है, उसे हम कहते हैं रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अच्छा, अब आपके लिए ये टेंशन की बात होगी कि इतने सारे फॉर्म्स को हम कैसे याद करेंगे। जैसे कम, केम, कम, ये तो हमने एक याद कर लिया, समझ लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे वर्ब होते हैं, नंबर ऑफ वर्ब्स होते हैं, तो उनको याद कैसे रखा जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो इतना समझ लीजिए कि 90% जो वर्ब होते हैं वो होते हैं रेगुलर फॉर्म्स में। रेगुलर फॉर्म्स में यानी कि हमें सिर्फ उनमें ईडी ऐड करना होता है। जैसे टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड। करेक्ट, इन सब में हम सिर्फ क्या ऐड कर रहे हैं, ईडी ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या बन जा रहे हैं, रेगुलर फॉर्म्स बन जा रहे हैं। मतलब कि 90% जो हम यूज़ करते हैं वर्ब का अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, वो ज़्यादा क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब्स होते हैं। सिर्फ कुछ परसेंट क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। जो इरेगुलर वर्ब्स है वो कौन कौन से हैं, उनके फॉर्म्स क्या है मीनिंग के साथ। तो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे मैंने डिफरेंट क्या दिया है, आपको डिफरेंट वर्ब्स दिए हैं, उनके फॉर्म्स दिए हैं मीनिंग के साथ। तो आप जितने मैंने आज दिए आप सिर्फ उन्हें ही याद करके रखेंगे। उन्हें याद करने के बाद आप अगर एक बार इरेगुलर वर्ब्स याद कर लेते हैं, फिर आपको कुछ एडिशनल नहीं याद करना है। उसके बाद जितने भी बचे हुए वर्ब होंगे वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इनमें सिर्फ ईडी लगाकर क्या बनाना है, रेगुलर फॉर्म में बनाना है। यानी कि उन्हें उनके फॉर्म्स को सिर्फ ईडी लगाकर चेंज करना है। फर्स्ट वर्ड है बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। सेकेंड फॉर्म है बाउट, थर्ड फॉर्म भी है बाउट। सेकेंड वर्ड है बिल्ड। बिल्ड यानी बांधना या फिर कोई चीज़ बनाना, उसका सेकेंड फॉर्म है बिल्ट और थर्ड फॉर्म भी है बिल्ट। जो तीसरा वर्ड है वो है हमारा बर्न। बर्न का मतलब होता है जलना, सेकेंड फॉर्म है बर्न्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या है, बर्न्ड। फोर्थ वर्ड है हमारा बेंड। बेंड का मतलब होता है झुकना, सेकेंड फॉर्म होगा बेंट और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, बेंट। वर्ड है हमारा ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, सेकेंड फॉर्म है इसका ब्रॉड और थर्ड फॉर्म भी है हमारा ब्रॉड। सिक्स्थ जो वर्ड होगा हमारा वो होगा बिकम। बिकम का होता है सेकेंड फॉर्म, बिकम का मतलब होता है होना, सेकेंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, जैसे बिकम। बिकम ये फर्स्ट फॉर्म है, बिकेम सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म फिर से वो क्या हो जा रहा है, बिकम हो जा रहा है। उसी तरह से कम, कम का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है केम और थर्ड फॉर्म फिर से कम हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कैच। कैच यानी पकड़ना। पकड़ने का सेकेंड फॉर्म होगा कॉट और थर्ड फॉर्म भी होगा कॉट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डू। डू का मतलब था कोई भी चीज़ करना, डिड मतलब किया था, डन मतलब काफ़ी पहले किया था। तो डू, डिड, डन, ये जो तीनों जो हैं वो हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट है ड्रीम। ड्रीम यानी कि ख्वाब देखना, सपना देखना। सपना देखना भी क्या है, हमारा एक वर्ब है, उसका जो सेकेंड फॉर्म होगा वो होगा ड्रीम्ड, थर्ड फॉर्म भी है ड्रीम्ड। नेक्स्ट वर्ड है अराइज। अराइज का मतलब होता है जागना या फिर उठना, सेकेंड फॉर्म होगा अरोज और थर्ड फॉर्म होगा अराइजिंग। नेक्स्ट वर्ड है बी। बी का मतलब होता है कोई भी चीज़ का होना, इसका सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म वॉज या फिर वर हो सकता है। थर्ड फॉर्म वॉज या वर जो होगा वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सिंगुलर चीज़ है, एक चीज़ है तो वॉज लगेगा, और प्लूरल चीज़ें मतलब ज़्यादा चीज़ें हैं जैसे दे, वी, तो उसके साथ वर लगता है, उसका थर्ड फॉर्म है बीन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेयर। बेयर यानी सहन करना, यानी हम कोई चीज़ सहन कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म होगा बोर और थर्ड फॉर्म भी बोर होगा। बोर यानी वो बोर करने वाला नहीं, यहाँ पे ये क्या है, पास्ट फॉर्म है बेयर का। बेयर मतलब सहन करना। नेक्स्ट वर्ड है बीट। बीट यानी कि मारना, इसकी जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म वो सिमिलर होते हैं। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यानी कि तीनों फॉर्म्स जो एकदम सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुट, 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 लेट, लेट, लेट। तो
तो इस तरह से कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म्स बिल्कुल सेम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइट। बाइट यानी कि काटना। बाइट का सेकंड फॉर्म होता है बिट और थर्ड फॉर्म होता है बिटन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेक। ब्रेक करना यानी कि तोड़ना, उसका सेकंड फॉर्म है ब्रोक और थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। नेक्स्ट वर्ड है चूज। चूज यानी कि चुनना, उसका सेकंड फॉर्म है चोज और थर्ड फॉर्म है चोजन। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉ यानी कि ड्राइंग करना, चित्र बनाना, उसका सेकंड फॉर्म है ड्रू और थर्ड फॉर्म है ड्रॉन। मतलब अगर आपको कहना है कि आप कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो आई एम ड्रॉइंग आप इस तरह कह सकते हैं, या फिर आई ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पिक्चर, मैं इस तरह से बोल सकती हूँ, मतलब मैंने बनाया है, बट मुझे बोलना था मैंने बनाया था तो मैं बोल सकती हूँ आई ड्रू अ ब्यूटीफुल पिक्चर। और मुझे बोलना था कि मैंने काफ़ी पहले बनाया था तो मैं बोल सकती हूँ आई हैव ड्रॉन अ ब्यूटीफुल पिक्चर, यानी मैंने पहले बहुत ही अच्छा पिक्चर बनाया था। नेक्स्ट वर्ड है ड्राइव यानी कि चलाना, उसका सेकंड फॉर्म होगा ड्रोव और थर्ड फॉर्म होगा ड्राइवन। नेक्स्ट है ईट। ईट यानी कि खाना, उसका सेकंड फॉर्म होता है एट और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। उसके बाद नेक्स्ट है फॉल। फॉल यानी कि गिरना, उसका सेकंड फॉर्म होता है फेल और थर्ड फॉर्म होता है फॉलन। नेक्स्ट वर्ड है फ्लाई। फ्लाई यानी उड़ना, सेकंड फॉर्म है फ्ल्यू और थर्ड फॉर्म है फ्लोन। नेक्स्ट है फॉरगेट यानी भूल जाना, सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट और थर्ड फॉर्म है फॉरगॉटन। उसके नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉरगिव यानी कि माफ करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉरगिव यानी माफ करना, सेकंड फॉर्म है फॉरगिव और थर्ड फॉर्म है फॉरगिवन। नेक्स्ट वर्ड है गिव यानी कि देना, उसका है गेव गिवन। तो हियर आई एम रीडिंग वन न्यूज आर्टिकल। यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ एक न्यूज आर्टिकल जिसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन पे या डेली लाइफ में जो इंग्लिश यूज करते हैं उसमें ज़्यादा यूज जो होता है वो रेगुलर वर्ब्स का होता है, यानी ऐसे वर्ब्स जिसमें ईडी लगे हों। देखिए प्रूफ देखना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे द स्टडीज कंडक्टेड। कंडक्ट वर्ड के आगे ईडी लग गया तो क्या बन गया कंडक्टेड, मतलब कंडक्ट हुआ था। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है इंक्लूड, उसके आगे भी क्या लगा हुआ है ईडी लगा हुआ है, यानी कि इंक्लूडेड। एक ही लाइन में हमने दो ऐसे वर्ब के फॉर्म्स देखे जिसमें क्या लगे हुए ईडी लगे हुए, यानी कि वो रेगुलर फॉर्म्स हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं, देखिए आगे चलते हैं। एन एक्सप्लोरेशन टेस्ट, ए फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, ए नॉवल ऑब्जेक्ट टेस्ट, ए बॉल प्लेइंग टेस्ट, एन ओबीडियंस टेस्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट। यूजिंग द टेस्ट रिजल्ट्स द रिसर्चर्स फाउंड। अब यहाँ पे वर्ड आया फाउंड, तो ये हमारा इरेगुलर है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था लिस्ट में फाइंड का क्या होता है सेकंड फॉर्म फाउंड और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है फाउंड, मतलब यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म लगा हुआ। द रिसर्चर्स फाउंड दैट द डॉग्स अटेंटिवनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव्ड। देखिए अब तीसरा वर्ड हमें मिला इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव के आगे क्या लगा हुआ है ईडी लगा हुआ है, यानी बन गया इम्प्रूव्ड। ये मिल गया हमें थर्ड वर्ब मिल गया जिसमें जो क्या है रेगुलर फॉर्म में है। नेक्स्ट क्या है अबाउट 6 years ऑफ एज एंड देन स्टेबिलाइज्ड। अब स्टेबिलाइज्ड में भी क्या लगा हुआ है स्टेबिलाइज वर्ड के आगे ईडी लगा हुआ है, यानी स्टेबिलाइज्ड लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इतने छोटे से पैराग्राफ में भी हमें कितने सारे ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं जो रेगुलर फॉर्म्स में हैं, सिर्फ ईडी फॉर्म में लगे हुए हैं, यानी हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इरेगुलर फॉर्म्स को लेकर। और फोर्थ फॉर्म तो बहुत ही ईजी है, सबको पता है आईएनजी सिर्फ लगाना है और कंटिन्यूस फॉर्म में वो जो वर्ब है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो, ऐसा लगा हो कि आपने इससे थोड़ा भी सीखा, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ये उनके साथ जिसके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।